Good morning, student. Today we discuss about next topic, educational thought of महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशन को लेके थॉट्स थे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चे, महात्मा गांधी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उनकी एक छवि घूम जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम। वो एक व्यवहारिक दार्शनिक और शैक्षणिक विचारक के पक्षधर और स्वतंत्र समाज की रचना करने वाले महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी। उन्होंने, अगर उनके शैक्षणिक दर्शन को देखा जाए तो उनके शैक्षणिक दर्शन में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन के माध्यम से जो अनुभव उनको प्राप्त हुए जीवन में, उनके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। अगर थोड़ा सा उनकी ब्रीफ लाइफ स्केच को देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में। उनके पिता राजकोट के दीवान, और उन्होंने अपनी मैट्रिक की जो पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वो वकालत के लिए इंग्लैंड शिक्षा प्राप्त करने हेतु चले गए। और फिर उसके बाद जैसे ही वो वापस आए 1915 का वो दौर, जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने भारतीय जो है आंदोलनों में अपनी भूमिका दर्ज कराई, जिससे उनको एक नई पहचान मिली और एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित किया। गांधी जी का जो फिलॉसफी रहा है लाइफ का, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। उनका ईश्वर में बहुत बिलीव, हिज बिलीव इन गॉड। ईश्वर में उनका इतना बिलीव था कि जो है वो ईश्वर को सर्वोपरि मानते थे। वो मानते थे कि एक जो है इस संसार को चलाने वाली जो सर्वसत्ता है वो बड़ी महान है। उनके बारे में अगर उनके जीवन दर्शन को देखा जाए तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन दर्शन में मानवीय एकता की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। वे मानवीय प्रेम से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहीं न कहीं मानवीय एकता के भाव जो बड़े कूट कूट के उनके जीवन में भरे हुए थे। नेक्स्ट, उनका जो जीवन दर्शन देखा जाए तो वो ट्रुथ में बिलीव रखते थे, मीन्स सत्य में उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था। वो हमेशा ही कहते थे कि सत्य से बड़ी कोई आस्था नहीं है और सत्य से बड़ी कोई भक्ति नहीं। तो गांधी जी का सत्य में भी बहुत अधिक जो है बिलीव रहा। अहिंसा, नॉन वायलेंस में गांधी जी का पूर्ण विश्वास था और वो हमेशा ही ये मानते थे कि जो अहिंसा है, अहिंसा एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम कोई भी नामुमकिन होने वाला कार्य भी मुमकिन कर लेते हैं। तो गांधी जी का नॉन वायलेंस में बहुत बिलीव रहा। उसके बाद प्रेम में भी गांधी जी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका ये मत था कि जो है प्रेम सार्वभौमिक है, सत्य है, वो ऐसा मानते थे। अगर बात करें मानवता की सेवा में भी गांधी जी का बहुत ज़्यादा बिलीव रहा है। वो मानव सेवा के पक्षधर से, वो मानते थे कि मानव से बड़ी कोई सेवा नहीं है और ये सेवा ही हमें ईश्वर के दर्शन कराती है मानवीय रूप में। तो कहीं न कहीं जो है मानवीय सेवा में गांधी जी का बहुत ज़्यादा बिलीव रहा है। अगर गांधी जी के शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को देखा जाए तो वो कहा करते थे कि उनका बिलीव था व्यावसायिक उद्देश्य, यानी कि वोकेशनल एम। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक बालक को अपने जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय
अपनाने की आवश्यकता है या व्यवसाय से संबंधित बच्चों को शिक्षा दे, ताकि व्यवसाय से संबंधित शिक्षा बालक एडॉप्ट करके अपने जीवन का जो है वो क्या कर सके, विकास कर सके। सांस्कृतिक उद्देश्य, उनका कल्चरल एम भी रहा है। वो कहते थे कि जो है जिस देश का कल्चर अच्छा रहेगा, वहाँ की सभ्यता संस्कृति, वहाँ के लोग जो है कहीं न कहीं उनके अंदर नैतिक गुण अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। तो गांधी जी का जो ये एजुकेशनल थॉट प्रोसेस रहा है कि उनका कल्चरल एम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। नेक्स्ट, चारित्रिक उद्देश्य की अगर बात करें तो गांधी जी जो है संपूर्ण विकास के उद्देश्य को बहुत मानते थे, प्रेफर करते थे जो है कि संपूर्ण विकास के बल पर चलकर ही व्यक्ति महान बन सकता है। संपूर्ण विकास माने तो एक बालक का, एक व्यक्ति का जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास इसके अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट, श्रम का गौरव, डिग्निटी ऑफ लेबर में गांधी जी का पूर्ण बिलीव रहा है। वो हमेशा बिलीव रखते थे कि व्यक्ति को श्रम पर जो है बहुत बल देना चाहिए, और लेबर यदि कोई व्यक्ति करता है, मेहनत करता है, तो वो अपने जीवन में कहीं न कहीं सफलता की एक ऊंचाई तक पहुंच ही जाता है अंत में। ठीक है। नेक्स्ट, नेतृत्व की शिक्षा। देखिए, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप की गांधी जी के अंदर ये क्वालिटी रही है कि वो चाहते थे कि नेतृत्व करना भी आना बालक को चाहिए, और नेतृत्व के अवसर देना कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है उनके अनुसार। नेक्स्ट, वो आध्यात्मिक उद्देश्य में भी बिलीव रखते थे, आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे। वो कहते थे कि जिस बालक के अंदर जितनी स्पिरिचुअलिटी होगी, जितना वो आध्यात्मिक रूप से जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, सशक्त रहेगा, उतना ही वो अपने जीवन में आध्यात्मिकता का विकास कर सकता है। गांधी जी के बारे में अगर बताएं तो उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आधारभूत शिल्प को वो ज़्यादा महत्व देते थे, मातृभाषा, मदर टंग को वो जो है फॉलो करते रहे। इसके बाद दूसरे विषय शिल्प के साथ साथ जो है क्रिया विधि को भी वो महत्व देते थे, करके सीखने पर गांधी जी विशेष रूप से बल देते थे। सहज संबंध तकनीकी शिक्षा पर भी वो फोकस करते थे। इसके साथ साथ भाषण विधि पर भी उनका विशेष कमांड रहा। साथ साथ अनुशासन पर भी जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा ही बिलीव रखते थे। जितना बालक जो है अनुशासित रहेगा, वो कहीं न कहीं अपने जीवन में जो है उन्नति और प्रगति के पथ पर पहुंच सकता है। इसके बाद शिक्षक के संबंध में गांधी जी का ये थॉट रहा है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अध्यापक होने के जो है गुण रहे। शिक्षक में जो है सत्य, अहिंसा, सैक्रिफाइस, सहानुभूति, दया के भाव होने बहुत ज़रूरी है। तो एक जो है शिक्षक कुशल होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, साथ साथ वो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, और उसके अंदर विश्वसनीयता का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ अगर बात करें स्त्री शिक्षा में भी गांधी जी बहुत बिलीव करते थे। वो कहते थे कि स्त्री को शिक्षा देना कहीं न कहीं बहुत ही आवश्यक है, ताकि एक स्त्री जो है वो सबला बन सके। ठीक है ना, कहीं न कहीं वो अपने पाँव पे खड़े होके डिपेंडेंट हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ये कहीं न कहीं उनका बिलीव रहा है कि वो स्त्री शिक्षा के पक्षधर रहे। इसके साथ साथ को एजुकेशन पर भी गांधी जी का बहुत ज़्यादा जो है फोकस रहा है, एम्फेसिस रहा है। वो कहते थे कि जो है बच्चों को सह शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि सह शिक्षा देने से बच्चा जो है हर तरीके से एक अपने जो है कुछ क्वालिटी, डिसक्वालिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स को जान सकता है। तो सह शिक्षा के समकक्ष गांधी जी यही चाहते थे कि बच्चों को सह शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राष्ट्र शिक्षा, नेशन एजुकेशन के बारे में गांधी जी यही कहते थे कि एक बच्चे को ये कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसके राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, उसके राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं, वो बच्चे को पता होना चाहिए। तो कहीं न कहीं
राष्ट्र प्रेम भी बालक के अंदर होगा तो वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचेगा और किसी भी कोई भी अवांछनीय कार्य से वो बचेगा जो है उसको बुराई की ओर लेके जाते हैं। तो गांधी जी के अंदर ये हमेशा से ये थॉट प्रोसेस रहा है, गांधी जी का ये उद्देश्य रहा है कि एक बच्चे में राष्ट्र निर्माण के गुण होने चाहिए। उसके बाद जो है अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करेंगे। 1861 से लेके 1941 तक उनका टाइम पीरियड रहा है और वो भी एक महान शिक्षाविद में से एक थे। बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है 6 मई 1861 में कोलकाता में हुआ। ब्रह्म समाज के महान जो है नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही उनको वेदों उपनिषदों की शिक्षा में उनको प्रवीण कराया गया, उनको ज्ञान दिया गया। साथ साथ अपने जीवन अनुभवों से उन्होंने बहुत सी चीज़ों को सीखा और जीवन की बारीकियों का अध्ययन करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। 7 अगस्त 1941 को इस महान कवि और दार्शनिक का देहांत हो गया, जो कि हमारे लिए एक वो क्षति थी जो आज तक जिसकी भरपाई नहीं हो पाई है कहीं ना कहीं। क्योंकि वैसे कहा भी जाता है जो महान लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, बल्कि उनके विचार हमेशा हमारे जीवन को जो है शिक्षा प्रदान करते रहते हैं। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन था। उनका अगर एजुकेशनल थॉट प्रोसेस देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे, वो जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत पर ज़्यादा बिलीव करते थे। वो कहते थे कि एक बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा स्वतंत्र वातावरण में एजुकेशन एडॉप्ट करेगा तो वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र चीज़ों के बारे में विचरण करेगा। और स्वतंत्र तरीके से जब बच्चे को हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी जो उसको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो एक बालक को स्वतंत्र माहौल में शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, वो ये मानते थे। नेक्स्ट, रचनाशील जो है आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन पर वो बल देते थे। वो कहते थे कि एक बालक को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, रचनात्मक चीज़ों में वो अपने आप को कैसे आगे लेके जाए, कैसे बढ़ाए। तो ये जो है एक व्यक्ति में रचनाशील भाव होने बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी थिंकिंग एक बालक की होनी बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो वो कहते थे कि बालक को शारीरिक विकास की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी उनका विशेष रूप से बल रहा। साथ साथ बौद्धिक विकास की भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बात करते थे और सौहार्दपूर्ण शिक्षा की बात उन्होंने की है। वो चाहते थे कि बालक को इस तरीके से शिक्षा दी जाए ताकि जो है बालक शिक्षा के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास कर सके। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझ यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होना एक बालक के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक बालक अपने आप को ही नहीं समझ पाएगा और वो विश्व में पिछड़ता चला जाएगा। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होना, एक अंतर्राष्ट्रीय समझ होना बालक में बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो उन संबंधों को और भी अच्छा कर सके। उसके बाद पाठ्यक्रम के बारे में क्या थॉट प्रोसेस था, वो जो है नृत्य, रंगकर्म, संगीत, खेल, चित्रकला, कृषि, भ्रमण और प्रयोगशाला, साथ साथ समाज सेवा और स्वशासन पर जो है वो क्या देते थे, बल देते थे। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो वो अनुशासन की अवधारणा पर भी उनका विशेष रूप से फोकस रहा। वो कहते थे कि एक बालक को अनुशासित जीवन जीना चाहिए और अनुशासन में रह के ही उसको सारे कार्य करने बहुत ही ज़रूरी हैं। स्त्री शिक्षा के बारे में भी वो बोलते थे, स्त्री शिक्षा के जो है पक्षधर रहे और वो कहते थे स्त्री और पुरुष को समान रूप से जो है शिक्षित करना चाहिए और जितना पुरुष समाज में जो है अपने आप को
जो है इन्वॉल्व करता है, उतना ही स्त्री को भी समाज में भागीदार होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब तब संभव है जब उनको शिक्षा दी जाएगी। तो इसीलिए वो कहते थे कि स्त्री शिक्षा पर भी विशेष रूप से बल देना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। साथ साथ व्यावसायिक आधारित शिक्षा पर भी उनका विचार था। व्यूज अबाउट वोकेशनल एजुकेशन पर भी जो वो बल देते थे, वो कहते थे कि व्यावसायिक आधारित शिक्षा वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति को महान बनाती है, उसको कहीं न कहीं ऊंचाइयों तक लेके जाती है। तो ये थॉट प्रोसेस जो है रविंद्रनाथ टैगोर के रहे। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम कंक्लूजनली वे से कहेंगे कि विश्व भारती का जो उनका लक्ष्य था वो ये था ताकि वहाँ रहकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। ये शिक्षा का एक जो है मंदिर रहा है। यहीं पर उन्होंने मानव प्रेमी आध्यात्मिक जो है चीज़ों को साथ साथ शिक्षात्मक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय और भाईचारे का निर्माण करने में जो है शांति निकेतन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये दोनों ही महान विद्वान, महान विचारक हमारे जीवन में आज भी हमें जो है अपने विचारों से प्रेरित करते हैं और कहीं न कहीं बहुत अच्छी शिक्षा ये हमें प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हम इनके विचारों को एडॉप्ट करके हम अपने जीवन में विशेष उन्नति और तरक्की महसूस करते हैं। तो आज हमने दोनों महान शख्सियत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कल हम एक नए जो है क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।